हेलो व्यूअर्स, जय हिंद। आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी पे स्वागत है। पाकिस्तान के लिए मुसीबतें कम होने की नाम नहीं ले रही है। रिसेंटली आपने देखा कैसे पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच में एक हेड ऑन कॉन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो गया। उसके पहले आपने देखा कैसे बलूचिस्तान के लिबरेशन आर्मी ने एक बहुत बड़ा अटैक किया स्टेट ऑफ पाकिस्तान में। और इस समय चाइना के जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में उसके भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से अगेन पाकिस्तान जो है वो उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा, बिकॉज डेमोक्रेटिक पार्टी और बाइडेन, जॉर्ज सोरस, इन लोग की जो लॉबी थी वो प्रो पाकिस्तान बहुत हद तक देखने को मिली थी। अब बेसिकली आज इस सेशन में हमें क्या बात करना है, क्यों मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान के लिए एक नया सेटबैक यहाँ पे लगा है। बिकॉज पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कॉन्स्टेंटली पिछले कई सालों से इंडस वाटर ट्रीटी को लेके एक डिस्प्यूट चल रहा था। इन डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व किया जाए, तो इंडिया का कहना था कि इसको इस तरीके से रिजॉल्व किया जाए। पाकिस्तान का कहना था कि नहीं, इन डिस्प्यूट्स को वी हैव टू रिजॉल्व इन सपोज वाई मैनर। तो इंडिया का एक्स मैनर था कि एक्स मैनर की तरह से इस ट्रीटी को, जो डिस्प्यूट्स, इसको रिजॉल्व करे। पाकिस्तान का कहना था नहीं, वाई तरीके से इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं। फाइनली इंडिया के स्टैंड को वर्ल्ड बैंक ने एक्सेप्ट किया है। इंडिया का जो तरीका था कैसे इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाए, उसमें इंडिया को यहाँ पे जीत मिलते हुए नजर आ रही है। अब वर्ल्ड बैंक ने ये फैसला क्यों लिया है, बिकॉज इस पर्टिकुलर ट्रिटी जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था, इनको करवाने के पीछे जो सबसे बड़ा सपोर्ट दिया था, या जिसने नेगोशिएशन किया था, या जिसने एग्रीमेंट को करवाया था, वो था वर्ल्ड बैंक। इसलिए वर्ल्ड बैंक इस ट्रिटी के इम्प्लीमेंटेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आज समझेंगे कि आखिरकार ये डिस्प्यूट था क्या, जिसके ऊपर डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व किया जाए, उसमें इंडिया की जीत हुई है। तो आज के इन सेशन में इन सभी चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बट पहले न्यूज देखिए क्या है कि इंडिया के लिए एक मेजर विक्ट्री ओवर पाकिस्तान दिखते हुए मिल रही है ओवर द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इंडस वाटर ट्रीटी। बिकॉज एक न्यूट्रल एक्सपर्ट, ये न्यूट्रल एक्सपर्ट मतलब कुछ न्यूट्रल लोगों को अपॉइंट किया जाता है। कौन अपॉइंट करता है? वर्ल्ड बैंक। तो इस न्यूट्रल एक्सपर्ट का मानना है कि इंडिया जो क्लेम किया था कैसे इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाए, वो सही है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। अब दोनों ने क्या क्या क्लेम किया था, कैसे डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाए, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बट मैटर क्या था, देखिए कि इंडस वाटर ट्रीटी के रिलेटेड पिछले कई सालों से दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था। अब इंडिया का कहना था कि एज पर द इंडस वाटर ट्रीटी, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है इस पर्टिकुलर ट्रीटी में, तो उसका रिजोल्यूशन वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स हैं वो करेंगे। लेकिन पाकिस्तान का कहना था कि नहीं नहीं, इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को अगर कोई रिजॉल्व करेगा तो वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो हेग नीदरलैंड्स में है। लेकिन फाइनली वर्ल्ड बैंक जो इस पर्टिकुलर ट्रीटी का सबसे बड़ा गार्जियनशिप अथॉरिटी होल्ड करता है, तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि नहीं, ये जो पर्टिकुलर डिस्प्यूट है इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो न्यूट्रल एक्सपर्ट कमेटी है वो रिजॉल्व करेगी, रादर दैन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। अब इन सभी चीजों को हम लोग आज इस सेशन में डिटेल में बात करेंगे। बट स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस आप सभी प्यारे एस्पिरेंट्स के लिए 3 बहुत बड़े इनिशिएटिव लेके आया है। सिलेबस को समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अपने आप को अपडेटेड रखना इस डायनेमिक वर्ल्ड में, उसके लिए करंट अफेयर्स मैगजीन, और अपने आप को एवेल्युएट करना इसके लिए प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। ये तीनों चीज के लिए अनअकैडमी आईएएस आप सभी के लिए एक पीडीएफ लेके आया है, जहां पे आपको अपडेटेड कंसाइज फॉर्म में ये सभी चीजें मिलेंगी। और द बेस्ट पार्ट अबाउट ऑल दिस थिंग, इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपके एजुकेशन को और अफोर्डेबल बनाया जाएगा। तो इन पीडीएफ्स को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे एक लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन करिए, देन एंजॉय ऑल दीज पीडीएफ ना। इंडस वाटर ट्रीटी आपको पता है एक लैंडमार्क ट्रीटी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो सन 1960 में बिटवीन इंडिया प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान, इन दोनों के बीच में साइन हुआ था। इन दोनों कंट्रीज का एग्रीमेंट को करवाना, इसमें सबसे बड़ा भूमिका किसी ने प्ले किया था, तो वो है वर्ल्ड बैंक। ये देख सकते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी को एक इमेज के तौर पर समझते हैं। तो अगर इंडस वाटर ट्रीटी में बात करें, तो ये जो पूरा इंडस रिवर बेसिन है, इसमें 6 रिवर है। इंडस है, चेनाब है, रवि है, जिसको हम कहते हैं आपका वेस्टर्न रिवर्स। और अगर ईस्ट में देखेंगे तो 3 रिवर्स हैं, रवि, बियास, सतलज। तो इस इंडस वाटर ट्रीटी में जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, चेनाब, झेलम, इंडस, इन तीनों का कंट्रोल पाकिस्तान को चला गया। और जो रवि, बियास और सतलज हैं, जो माइनर रिवर्स हैं, उतने बड़े रिवर्स नहीं हैं, वो चले गए इंडिया को। तो ये जो ट्रीटी था ये 1960 में इस तरीके से किया गया था।
इसमें आप देख सकते हैं यही चीज़ लिखा गया, ईस्टर्न रिवर्स आपको इंडिया के पास चला गया एंड वेस्टर्न रिवर्स वेंट टू द पाकिस्तान। इसी पर्टिकुलर ट्रीटी में ये भी कहा गया था कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो इस डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो एक 3 टियर एपेलेट प्रोसेस है। पहला, डिस्प्यूट रिजॉल्व दोनों कंट्री आपस में ही मिलके कर लेंगे। कहाँ करेंगे? परमानेंट इंदस कमिश्नर। तो दोनों कंट्री जो हैं वो एक परमानेंट इंदस कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं। ये दोनों लोग एनुअली मीट करते हैं और अगर छोटे मोटे डिफरेंस है तो उसको वहां रिजॉल्व करते हैं। अगर ये दोनों कमिश्नर्स फ्रॉम बोथ द साइड इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं कर पाए तो ये नेक्स्ट लेवल पे जाता है, जहां पे वर्ल्ड बैंक एक न्यूट्रल एक्सपर्ट कमिटी को बनाती है। अगर ये न्यूट्रल एक्सपर्ट कमिटी भी इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं करता है तो फाइनली ये एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास जाता है, विच इज द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो हेग न्यूजीलैंड में है। अब इसी चीज में हुआ था कि इंडिया का कहना था क्योंकि परमानेंट इंदस कमिश्नर ने इस पर्टिकुलर चीज को रिजॉल्व नहीं कर पाया तो इसलिए इसको सुनवाई करना चाहिए था वर्ल्ड बैंक के द्वारा न्यूट्रल एक्सपर्ट को। बट पाकिस्तान इस न्यूट्रल एक्सपर्ट के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता था। उनको लगता था कि ये बायस्ड लोग हैं, वर्ल्ड बैंक जो है वो इंडिया का फेवर लेता है, इसलिए वो डायरेक्टली जंप करके परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाना चाहते थे। अब उनका ये स्टैंड रिजेक्ट कर दिया गया है। नाउ दिस पर्टिकुलर डिस्प्यूट विल बी रिजॉल्व बाय द न्यूट्रल एक्सपर्ट। अब ये डिस्प्यूट है क्या, इसको समझने के पहले आप इस पर्टिकुलर चीज को समझिए कि ऑल्दो ये जो वेस्टर्न रिवर्स है, जो बड़े रिवर्स हैं जिसमें इंदस आ गया, झेलम आ गया, चिनाब आ गया, ये तीनों रिवर्स पाकिस्तान के चले गए, बट क्या इन पानी को इंडिया भी यूज कर सकता है? यस, इंडिया इन तीनों रिवर में, इंदस, झेलम, चिनाब में वाटर को यूज कर सकता है, लेकिन एक कंडीशन है कि वो उस पानी को स्टोर नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस पर्टिकुलर इमेज से समझिए, इस पर्टिकुलर इमेज में अगर आप देखिएगा तो अगर हम पानी यहां इंटेक से लेते हैं, वहां से फिर हम अपने टर्बाइंस को रोटेट करते हैं और वापस से पानी जो हमने टर्बाइन को रोटेट करने के लिए यूज किया उसको वापस से हम डंप कर देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, हमने 100 लीटर पानी लिया, उससे अपने टर्बाइन को रोटेट किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया और वापस से जो 100 लीटर है उसको कहां डाल दिया? नदी में डाल दिया। जिसका मतलब इंडिया ने इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट किया लेकिन पानी को स्टोर नहीं किया, पानी को डाइवर्ट नहीं किया, जितना उस नदी में फ्लो था उस फ्लो को मेंटेन किया। इसको कहते हैं नॉन कंजम्पटिव यूज। और इसका बेस्ट एग्जांपल है रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स। एक तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं जहां पे आप एक डैम बना सकते हो, डैम से पानी का स्टोरेज होता है। बट दूसरा हो गया रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स, मतलब टर्बाइन रोटेट हुआ और पानी का फ्री फ्लो रहता है, पानी को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करते हो। इसलिए इस 1960 के ट्रीटी में यह कहा गया था कि ऑल्दो ये तीनों रिवर पाकिस्तान के कंट्रोल में है, बट इंडिया इन तीनों रिवर में अनलिमिटेड नॉन कंजम्पटिव यूज कर सकता है। मतलब ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट्स हम उसमें लगा सकते हैं जिसमें पानी का डाइवर्जन, पानी का फ्लो नहीं कम किया जाता है। लेकिन इसी के बीच विवाद हो जाता है क्योंकि इंडिया ने प्राइमरली दो इस तरीके के रन ऑफ रिवर पावर प्रोजेक्ट बनाए हैं। एक किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो किशन गंगा रिवर के ऊपर है, विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर, और दूसरा है रैटली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो अगेन एक रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है चिनाब रिवर पे। अब पाकिस्तान का कहना है क्योंकि झेलम और चिनाब उसके कंट्रोल में है, तो पाकिस्तान का कहना है कि इंडिया इन दोनों रन ऑफ रिवर प्लांट के थ्रू पानी को स्टोर कर रहा है, पानी को डाइवर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से पानी का जो वॉल्यूम है वो कम आ रहा है एंड दैट इज लीडिंग टू वाटर शॉर्टेजेस इन पाकिस्तान। आप देख सकते हैं ये जम्मू एंड कश्मीर के मैप पे किशन गंगा प्रोजेक्ट हो गया और रातले प्रोजेक्ट हो गया। तो इनका कहना है पाकिस्तान का कि इंडिया जो है वो पानी को स्टोर कर रहा है, पानी को डाइवर्ट कर रहा है, विच मीन्स वो प्राइमरली इन प्रोजेक्ट्स को नॉन कंजम्पटिव यूज नहीं कर रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान पहले 2015 में वर्ल्ड बैंक गया, वहां पे कहा कि आप न्यूट्रल एक्सपर्ट को बनाइए, लेकिन अचानक 2016 में पाकिस्तान अपने स्टैंड को चेंज किया और वो सीधा चला गया कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, बिकॉज पाकिस्तान का ये मानना था कि वर्ल्ड बैंक और वो जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा न्यूट्रल एक्सपर्ट हैं वो प्राइमरली इंडिया के हित में इस तरीके का डिसीजन लेंगे। एमईए जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसी कॉन्टेक्स्ट में अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज किया, उसने कहा कि हम इस डिसीजन को वेलकम करते हैं और हम हमेशा से ये कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को कोई रिजॉल्व कर सकता है तो वो न्यूट्रल एक्सपर्ट कर सकता है, बिकॉज इस ट्रीटी के अंदर उसी को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाया गया है। अब सवाल आता है कि चलिए ये दोनों चीजों को तो हम रिजॉल्व कर लेंगे, लेकिन क्या आने वाले समय में इंदस वाटर ट्रीटी बचेगा? बिकॉज इंडिया पाकिस्तान के बीच में आपको पता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस काफी हाई
आई हैं और जब 2016 का उड़ी अटैक हुआ, 2019 का पुलवामा अटैक हुआ, तो वहाँ पे आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पब्लिकली कहा था वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो हो टुगेदर। इसी कॉन्टेक्स्ट में कई समय से ये बात हो रही है कि इन दिस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान को पानी भेजना इंडिया को ब्लॉक कर देना चाहिए। और इनफैक्ट लास्ट ईयर सितंबर में आप देखिए कि इंडिया ने क्या कहा, इट इज नॉट फीजिबल टू मेंटेन, ये जो चल रहा है सिस्टम, ये सिस्टम नहीं चलेगा। एक तो इंडस वाटर ट्रीटी गलत था, पाकिस्तान को ज्यादा पानी दिया गया, ये इंडिया भारत सरकार का कहना है। दूसरा, पाकिस्तान टेररिज्म देता है तो हम उसको क्यों पानी दे। और तीसरा, इंडिया को आज खुद बहुत सारे चैलेंजेस हैं लाइक अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर, इसीलिए ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको फॉलो करना, इंप्लीमेंट करना आज के कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये बताता है कि पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में क्राइसिस जो है वो बढ़ सकता है। पाश्तून का प्रॉब्लम आपको पता है, बलूच का प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपको पता है, चाइना के इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम और अब वाटर प्रॉब्लम। सो आई होप दैट ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं उसके ऊपर पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के लोग कोई सॉल्यूशन निकाले, बिकॉज एट द एंड इंडिया कैन ओनली ग्रो विथ हैविंग अ पीसफुल नेबर। अदरवाइज इंडिया जो इन्हीं प्रॉब्लम से जूझता रहेगा और इंडिया को इन प्रॉब्लम से निकलकर think about becoming a wish guru, and that's why India does not want a failed country sitting right next to it. आपके क्या व्यूज हैं इन दिस प्रोडक्ट को लेके, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।